आधी रात को आए भूकंप की कई लोगों को तो खबर ही नहीं लगी, लेकिन जिन्हें इसका एहसास हुआ वो अंदर से दहल गए। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल गए और खुले में थोड़ा वक्त बीत जाने का इंतजार करते रहे। लोगों को यही डर लगा रहा कि कहीं भूकंप फिर ना आ जाए। भूकंप का केंद्र नेपाल की सीमा में यूपी के सबसे करीब था। लखनऊ से इस केंद्र की दूरी 254 और अयोध्या से 227 किलोमीटर बताई जा रही है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.4 दर्ज की गई। भूकंप का पहला झटका देर रात 11:32 पर महसूस किया गया। इस भूकंप ने नेपाल में काफी तबाही मचाई है। वहां अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप के तेज झटके से नेपाल के कई मकान जमींदोज हो गए हैं, सड़कों में दरारें आ गई हैं। हाल ही में दिल्ली, एनसीआर और यूपी बिहार के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर के लोगों में भूकंप का डर है। कई लोगों को यहाँ कोई बड़ा भूकंप आने का डर सता रहा है। एक्सपर्ट भी चेतावनी जारी करते रहते हैं। हर भूकंप के बाद लोगों के बीच ये सवाल उठता है कि आखिर बार बार धरती क्यों कांप रही है। भूकंप को समझने के लिए वैज्ञानिक पृथ्वी की संरचना को समझने की जरूरत बताते हैं। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और टेक्टोनिक प्लेट्स इस पर तैरती रहती हैं। ये प्लेट्स कई बार आपस में टकरा जाती हैं। बार बार टकराने के चलते प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं। ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकलती ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। इसके बाद जब भी डिस्टरबेंस बनता है तो भूकंप आता है। वैसे तो भूकंप की भविष्यवाणी का दावा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उसके पीछे किसी तरह की वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। कई लोगों का कहना है कि साल 2015 में इससे पहले इतना तेज भूकंप आया था। उसके बाद इतना तेज झटका शुक्रवार की रात को ही महसूस किया गया। कई घरों में तो लोगों की चीखें निकल गईं। भूकंप आने के करीब 1 घंटे बाद तक लोग जागे रहे कि कहीं कोई दूसरा झटका ना आ जाए। फिलहाल भारत में इस भूकंप से कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में लोग डर गए और घरों से अब बाहर निकल गए। तो वहीं इस भूकंप ने नेपाल में तबाही मचाई है। 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग इसमें घायल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं और भी तमाम तरीके के राहत बचाव कार्य जारी हैं। वहीं अगर बात करें कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता के हिसाब से क्या हो सकता है, तो 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सीज्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर महसूस होता है। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। यानी कि कल का जो भूकंप आया वो तेज था, यानी कि 6.4 की तीव्रता थी और उसके बाद इमारतों की नींव हिलने की भी संभावना जताई गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।